आज के समय में सोशल मीडिया और आईटी का महत्व बढ़ा है। जनता के बीच अपनी विषय को पहुंचाने का एक बड़ा माध्यम है और इसलिए आज हमारे सोशल मीडिया के राष्ट्रीय संयोजक अमित मालवीय जी की उपस्थिति में सोशल मीडिया और आईटी की प्रदेश स्तरीय एक दिवसीय कार्यशाला चल रही है। अब तक हम सोशल मीडिया में कहां तक पहुंचे हैं, क्या क्या गतिविधि सोशल मीडिया के माध्यम से हमारी चल रही है, इन सारी बातों की जानकारी लेकर आगे लोगों तक सोशल मीडिया के माध्यम से अपनी बातों को कैसे पहुंचाएं, इसको लेकर योजना रचना बनी है। भाजपा के आईटी सेल के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित मालवीय जी छत्तीसगढ़ आए हैं, बहुत स्वागत है। 2018 में भी वे आए थे और यहाँ की जनता ने उनको बिल्कुल बहुत बुरी तरह से हरा के वापस किया था। अब 2023 में ये फिर आ रहे हैं तो यहाँ की जनता एक बार फिर इन्हें इसी तरह हरा के वापस भेजेगी, क्योंकि यहाँ की जनता झूठ पसंद नहीं करती, यहाँ की जनता नफरत पसंद नहीं करती है। तो मेरा अमित मालवीय जी से एक ही आग्रह रहेगा कि छत्तीसगढ़ एक शांत प्रदेश है, तो यहाँ पे आके झूठ फैलाना या नफरत फैलाने का काम ना करें। भारतीय जनता पार्टी के पास आज के दिन छत्तीसगढ़ में कहने को कुछ नहीं है, तो ऐसा फॉल्स प्रोपेगेंडा वो लोग करते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि शहर पर केवल उनका अधिकार है। ये भी बातें कुछ सामने आई, हमारे लोगों ने हमें फीडबैक दिया कि धर्म का किस तरह से ये लोग दुरुपयोग करते हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग। नमस्कार, मैं हूं मोहन तिवारी। आज के मुद्दे में आपका स्वागत है और आज का मुद्दा बदले हुए चुनावी युद्ध और उसकी रणनीति से जुड़ा हुआ है। जी हां, पिछले कुछ सालों में चुनाव लड़ने का तरीका बदला, पैटर्न बदला और नए फील्ड में अब चुनावी लड़ाई लड़ी जाती है और वो फील्ड है आपके हाथ में, यानी फोन में जो चीजें आती हैं उसमें कैसे अधिकार जमाया जाए, उसमें कैसे अपने विरोधियों को परास्त किया जाए। इसके लिए दोनों ही पार्टियां अपने वॉरियर तैयार करती हैं। सोशल मीडिया वॉरियर को तैयार करने का क्रम शुरू हो गया। इसी पर आज हमारी चर्चा केंद्रित है। पहले मिल लेते हैं उन मेहमानों से जो इस चर्चा में हमारे साथ रहेंगे। हम बहुत स्वागत करेंगे, हमारे साथ स्टूडियो में जुड़ रहे हैं कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए शशि भगत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। भाजपा का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं रविंद्र सिंह जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और राजनीतिक समीक्षक के रूप में बदले हुए राजनीतिक परिस्थिति और चुनाव लड़ने के तरीके को हमारे बीच रखने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं सर अजय चंद्राकर जी। तो आप तीनों मेहमानों का स्वागत कर इस चर्चा को मैं शुरू करता हूं, क्योंकि अब चुनाव लड़ने का पैटर्न काफी हद तक बदल गया है। सोशल मीडिया का जमाना है, तो इसलिए उस पर भी चुनाव लड़ना पड़ता है और वो चुनाव काफी पहले शुरू हो जाता है। तो वही कुछ स्थिति हो गई है छत्तीसगढ़ में। कर्नाटक चुनाव खत्म हुआ है और बीजेपी ने ध्यान देना शुरू कर दिया है छत्तीसगढ़ में, और इसीलिए बीजेपी के जो सोशल मीडिया के हेड हैं, उनके अध्यक्ष हैं अमित मालवीय, वो आते हैं, 300 लोग को ट्रेंड करते हैं और वो 300 लोग इस बात का संकल्प लेते हैं कि सरकार के खिलाफ जो भी चीजें हैं लोगों तक पहुंचाएंगे। इसका जवाब कैसे कांग्रेस देगी ये भी हम जानेंगे। सबसे पहले रविंद्र सिंह जी की ओर चलते हैं। रविंद्र जी, आप लोग 4 साल सोए रहे, अब अचानक से जाग गए हैं, क्योंकि आप लोग की जो टीमें हैं दूसरे प्रदेशों में थी वो खाली हो गई है। अब छत्तीसगढ़ में आप लोग ने डेरा डाल के अब यहाँ तैयारियां शुरू कर दी है। क्या करेंगे आपके वॉरियर जो आप तैयार कर रहे हैं? हमारे वॉरियर चुनाव लड़ेंगे और चुनाव लड़ने वाले लोगों को पूरी मदद करेंगे सोशल मीडिया के माध्यम से, क्योंकि आज के दौर में व्यक्ति जो ग्रेजुएट कर लिया है, पोस्ट ग्रेजुएट कर लिया है, वो साक्षर नहीं है। साक्षर वो है जो कंप्यूटर को जानता, जो मोबाइल चलाना जानता हो, जो सोशल मीडिया का उपयोग करना जानता हो। और गर्व है कि भारतीय जनता पार्टी अपने क्षेत्र के साथ साथ सोशल मीडिया में भी सबसे ज्यादा एक्टिव रहती है। आप देख लीजिए, 487 मिलियन लोग भारत में व्हाट्सएप का उपयोग करते हैं। अब पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा उपयोग हम लोग व्हाट्सएप का करते हैं। दूसरे नंबर पे कौन? ब्राजील है, जिसका 118.5 मिलियन सब्सक्राइबर है। फेसबुक पूरी दुनिया में 315 मिलियन जो उपयोग करते हैं भारत के लोग करते हैं। दूसरे नंबर पे अमेरिका है, जिसमें 175 मिलियन है। अरे इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है सोशल मीडिया का भारत में, इतनी बड़ी जनसंख्या, उसका यही लाभ है जन जन तक पहुंचने के लिए। मिनटों में, जैसे टेलीग्राम आता था ना पहले अंग्रेजों के समय, वैसे आज सोशल मीडिया में एक चीज डाल दो, फेसबुक समय
पहुंच जाता है, तो हम इसका उपयोग कर रहे हैं। और 4 साल, अभी कल के डिबेट में आप बोल रहे थे तिवारी जी थक चुके हो भैया, आप लोग कितना प्रोग्राम करते हो। तो आपने ही कल प्रमाणित किया था कि भारतीय जनता पार्टी 4.5 साल से मेहनत कर रही है, तो अभी भी कर रहे हैं। और सोशल मीडिया एक नया टेक्नोलॉजी है, उसका हम भरपूर उपयोग करेंगे, क्योंकि अब चुनाव केवल फील्ड पे नहीं होगा, अब चुनाव जो होगा वो डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भी होगा। और इसके लिए सोशल मीडिया के सबसे बड़े प्लेटफॉर्म है फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम। हम भारतीय जनता पार्टी इसका बहुत अच्छा उपयोग करेंगे, कांग्रेस करे या ना करे उससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। बिल्कुल, तो कांग्रेस करे ना करे ये बात जो है वो किसी को गले नहीं उतरेगी, क्योंकि कांग्रेस भी तैयारी कर रही है, कांग्रेस भी पीछे नहीं है। लेकिन वो ये बता रही है कि 2018 में आप लोग तैयारी किए थे लेकिन उसका कोई असर नहीं हो पाया। हमारे साथ शशि भगत जी हैं, उनसे जान लेते हैं। शशि भगत जी, सोशल मीडिया में बीजेपी को स्ट्रांग माना जाता है, उनके पास इतने कंटेंट है, इतनी पुरानी चीजें हैं, आप लोग के 70 साल का पूरा लेखा जोखा है, वो तुरंत वो फैला देते हैं। ऐसे में जनता का माइंड चेंज हो जाता है, आप लोग कैसे जवाब देंगे? ये तो अमित मालवीय की टीम तैयार हो चुकी है। जोहार छत्तीसगढ़। श्री अमित मालवीय जी यहाँ पर आ गए और इतने लोगों को प्रशिक्षित करने के लिए एक शुरुआत उन्होंने करी है, वो धन्यवाद के पात्र हैं। और बहुत अच्छी बात है कि भारतीय जनता पार्टी इस लाइन में आगे बढ़ रही है, लेकिन कांग्रेस भी ये जो सारी लाइनें हैं सोशल मीडिया से संबंधित चीजें हैं, इसमें बखूबी सरकार के अच्छे कामों का जो देश हित में हो, प्रदेश हित में हो, उसको करते हैं। बस ये है कि 2018 और 23 में आने की जो बात है श्री मालवीय जी की, तो ये बात तो सिद्ध हो गया कि वो एक डिफ्यूज्ड बम है जो सोशल मीडिया के मार्फत फैलाना चाहते हैं। और सोशल मीडिया जो भारतीय जनता पार्टी की है वो देश के अंदर सौहार्द फैलाने का काम नहीं करती, बल्कि हमेशा से ये चाहती है कि इस पे किस तरह से एक विवाद हो, कंट्रोवर्सी हो, धर्मांतरण की बात आए, इस पे और अन्य तरह की बात हो जिसमें अमन चैन छीना जाए। तो ये जो सारी चीजें हैं, भारतीय जनता पार्टी का फोकस केवल और केवल झूठ फैलाने के लिए एक वॉरियर तैयार कर रही है, और इसके अलावा और कुछ नहीं है। देश की जनता, छत्तीसगढ़ की जनता इसको बहुत बारीकी से समझ रही है, क्योंकि हमको आगे करना क्या है। तो कांग्रेस का मकसद हमेशा रहा है देश में अमन चैन का, जो रहेगा। ये कांग्रेस पार्टी की विचारधारा। आप लोग कोई टीम नहीं तैयार कर रहे हैं, आप लोग कैसे जवाब देंगे? क्योंकि ये सोशल मीडिया में छोड़ देने से काम नहीं चलेगा, ऐसा बोल के कि उनके पास कुछ नहीं है, वो तो कई कंटेंट डाल देंगे। आप लोग क्या करेंगे, कैसे आप लोग जवाब देंगे? सोशल मीडिया का हमारा भी ग्रुप है, मैंने आपसे कहा, और विभिन्न स्तर पर है। अभी वक्ता चयन के मार्फत हम लोग भी उस बात को कर रहे हैं जिसकी प्रक्रिया चालू है। लेकिन उसके पहले मैं एक बात बता दूं, कांग्रेस पार्टी के जितने वक्ता लोग हैं या फिर सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं, सोशल मीडिया जो ऑपरेट करते हैं, हमेशा संविधान के दायरे में रह के करते हैं, व्यवस्थित चीज के लिए करते हैं, जनहित के लिए करते हैं। भारतीय जनता पार्टी केवल और केवल ऐसी झूठ फैलाती है जिसपे धरातल में कोई काम करती नहीं है, और उसी का नतीजा ये है कि इनको सोशल मीडिया पे अनाप शनाप तरीके से एक्टिव रहना पड़ता है। ये है उनके और कांग्रेस के सोशल मीडिया का फर्क। ठीक है, ये तो अपनी अपनी तैयारी की बात है। हम चल लेते हैं अजय चंद्राकर जी के पास, वो राजनीतिक समीक्षक भी हैं और बखूबी काफी लंबे समय से चुनावों को बारीकी से देख रहे हैं, उनसे समझ लेते हैं। अजय जी, अब एडवांस युग आ गया है, 5G का जमाना है, सोशल टीम की जरूरत पड़ती है सबको। क्या लग रहा है इस मोर्चे पर अब तैयारी करने की ज्यादा जरूरत है दोनों पार्टियों को? बिल्कुल मोहन जी, इसमें कोई शक नहीं कि छत्तीसगढ़ में जो मुद्दे हैं, छत्तीसगढ़ की जो भौगोलिक परिस्थितियां हैं, उनमें जैसा सभ्यता के विकास में कहा गया कि पहला युग आखेट युग, दूसरा पशुपालन का युग, तो छत्तीसगढ़ में पशुपालन की भी राजनीति दिखाई देती। नंबर 3 कृषि का युग आया, वह तो है ही। औद्योगिकीकरण का युग आया, फिर विज्ञान का युग आया, और टेक्नोलॉजी का युग आया, और आज का युग सूचना क्रांति का युग है मोहन जी। और इसमें 2 बड़े राइटर हुए जिनको बहुत बड़ा इंटरनेशनल अवार्ड मिला, कार्ल डायस और मार्टिन कैप्लान। एक पॉलिटिकल कम्युनिकेशन के ऊपर ही इनकी किताबें। लेकिन अमित मालवीय जी और नरेंद्र मोदी जी की जो पहली मुलाकात हुई थी, उस इंटरव्यू को भी हमको सुनने को मिला था मोहन जी। लेकिन 2017 तक यूपी के चुनाव में अमित मालवीय जी के
जो वो दाएं हाथ कहलाते थे, जिसका नाम है सुनील कानूगोलू, और जिसे बीजेपी की आईटी सेल में स्वयं माननीय प्रधानमंत्री जी एसोसिएशन ऑफ ब्रिलियंट माइंड बोले थे, वो आज कांग्रेस के पाले में है। और कर्नाटक में जो अभी चुनाव संपन्न हुआ उसमें शशिकांत सेंथिल और सुनील कानूगोलू, तो यहाँ पर निश्चित रूप से अब ये देखना पड़ेगा कि भविष्य में सुनील कानूगोलू जी जब छत्तीसगढ़ आएंगे, और ये जो मैं विषय बतलाया आखिर युग से लेकर के सूचना क्रांति का, तो ये मजेदार प्रतिस्पर्धा दिखाई देगा, और कौन यहाँ पर भारी पड़ता है और कौन कैसे छत्तीसगढ़ के नागरिकों को कम्युनिकेट कर पाते हैं। क्योंकि हम लोग जो नेता देखते हैं उनको जनसभा को संबोधित करते हैं, लेकिन पर्दे के पीछे जो प्लेटफॉर्म तैयार होती है, ये जो वार रूम बनता है, इनके जो इंचार्ज होते हैं या फिर घोषणा पत्र के इंचार्ज, ये छुपे हुए पर्दे के पीछे एक एक बूथ तक इन लोगों का नियंत्रण रहता है मोहन जी। तो आज के सूचना और क्रांति के जमाने में इस युग को एक्सेप्ट करना है, और बाकी तो फिर जनता जनार्दन है मोहन जी। एक्सेप्ट तो करना है, पर क्या उस मोर्चे में काम जो है बेहतर ढंग से कर पा रही है पार्टियां? और छत्तीसगढ़ की परिस्थितियों को भी बताइए, क्योंकि छत्तीसगढ़ का एक हिस्सा बस्तर है, एक हिस्सा सरगुजा है, बीच का कुछ हिस्सा है तो रायगढ़ जसपुर में वो निकल जाता है। 20-30% में ही इंटरनेट के ज्यादा उपभोक्ता हैं। तो यहाँ क्या आईटी सेल, आईटी वॉरियर या अमित मालवीय, सुनील कानूगो टाइप के लोग सफल हो पाएंगे क्या, बाकी जगह की तरह, कर्नाटक की तरह, पश्चिम बंगाल की तरह? देखिए मोहन जी, हम लोग जब भी बस्तर की चर्चा करते हैं तो बस्तर के इतिहास को लेना बहुत जरूरी है। पहला जो लोकसभा चुनाव हुआ था और विधानसभा चुनाव, वहां से वोटिंग बिहेवियर को देखोगे तो अप्रत्याशित रहा, लेकिन इसका यही परिणाम निकलता है, एक निष्कर्ष निकलता है कि बस्तर में जो जागरूकता रही। लेकिन निश्चित रूप से अलग अलग भौगोलिक सिचुएशन है, हमारा बस्तर है या फिर हम कह सकते हैं मैदानी छत्तीसगढ़ है या उत्तरी छत्तीसगढ़ है, लेकिन टेक्नोलॉजी तो सभी जगह पहुंचा हुआ है मोहन जी, और टेक्नोलॉजी तो अब तक इम्पैक्ट छोड़ेगा ही। अब ये बात है कि देखिए, वो कहते हैं ना कि सबसे बड़ा दुश्मन कौन होता है, तो सबसे पुराना मित्र जब विरोधी हो जाता है तो उसे कहा जाता है सबसे बड़ा दुश्मन। और सुनील कानूगोलू, मैं बार बार कह रहा हूं, अमित मालवीय जी का ब्रेन कहलाता था, और वो आज कांग्रेस में है। तो दोनों क्या रणनीति बनाएंगे छत्तीसगढ़ के परिवेश में, ये काबिल तारीफ देखने लायक रहेगा मोहन। ठीक है, बिल्कुल। बीजेपी राष्ट्रीय स्तर पे इन सब चीजों का लाभ अब तक लेती आई है, लेकिन प्रदेश स्तर पर उसे कितनी सफलता मिलेगी ये अभी संशय में है। रविंद्र जी की ओर चलते। रविंद्र जी, छत्तीसगढ़ ऐसा प्रदेश नहीं है कि आईटी में आई हुई लहर का असर लोगों के मन में पड़ जाए और उसका असर चुनाव परिणाम में पड़ जाए, चुनाव में उसका ऐसा इम्पैक्ट हो कि पूरी सीटें बदल जाएं, ऐसी स्थिति नहीं है। फिर भी आप लोग तैयारी कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ में क्या होगा? यहाँ तो आदिवासी है। मोहन जी, आप अगल बगल में देख लो, आपके घर में यदि 5 सदस्य होगी ना, तो पांचों के पास अलग अलग मोबाइल होगा। पहले तो एक तो टेलीफोन से काम चल जाता था, आज घर के 5 सदस्य, घर में एक टॉयलेट में 5 लोग तो चल देते हैं, लेकिन 5 व्यक्ति के पास 5 मोबाइल है। इस बात को आपको मानना पड़ेगा। और यही बात मैं कह रहा हूँ, सरगुजा हो, बस्तर हो, सब जगह मोबाइल पहुंच गया। डॉक्टर रमन सिंह ने जो सूचना क्रांति के तहत जो मोबाइल बांटा था ना, भले हम चुनाव हार गए, लेकिन आज भी वो मोबाइल लोगों के पास है। और आज जो सूचना क्रांति समाचारों के संप्रेषण का या जो भी सूचनाएं, तुरंत घटनाएं घट रही, उसको पहुंचाने का बहुत बड़ा माध्यम है। मैं कहता हूं, मैं तो जगदलपुर कुंडा गांव तरफ गया हूं, लगभग हर घर में, आदिवासी घरों में भी मोबाइल है। ये सही बात है कि इंटरनेट जो है आज के दौर की बहुत बड़ी आवश्यकता है। बहुत से देशों में तो इंटरनेट फ्री है। सूचना का अधिकार जैसा होता है वैसे क्या कहते हैं, अधिकार मिला हुआ है कि मुझे इंटरनेट देना पड़ेगा, तो दे रहे हैं। स्पेन में तो ये मौलिक अधिकार की तरह है। रही बात क्या कहते हैं सूचना क्रांति की, चुनाव को बहुत ज्यादा प्रभावित करता है, लेकिन चुनाव को जिता नहीं सकता है। अपन ये बात भी बोल सकते हैं, एक बड़ी प्रभावी भूमिका तो निभाती है, लेकिन चुनाव को जिताने ऐसा आवश्यक नहीं है, क्योंकि फील्ड में तो आपको काम करना पड़ेगा। मुझे सबसे ज्यादा अभी आश्चर्य हुआ शशि भगत जी का, कहाँ डिजिटल क्रांति के युग में वो सिंधु घाटी सभ्यता की बात कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी इंटरनेट के माध्यम से सौहार्द बिगाड़ने का काम करती, धर्मांतरण का विरोध फैलाने का काम करती। अरे आईटी सेल एक्ट है, उनको पता है
कि नहीं पता, शशि भगत जी यहाँ बैठे हैं क्या कहते हैं डिबेट करने के लिए, पता यदि है। हम थोड़ा सा भी गलत कंटेंट डालें ना तो आईटी एक्ट के तहत हमारे ऊपर कार्रवाई हो जाएगी, तुरंत होती है, आप शिकायत करिए। कम से कम इंटरनेट का जो सकारात्मक उपयोग है उसके बारे में चर्चा करिए ना। हर चीज में भारतीय जनता पार्टी को धर्मांतरण फैलाने का, तो ये कराने का, हम तो चलो क्या कहते हैं ये बोल रहे हैं ना, अब हम तो वो दिखा रहे हैं क्या कहते हैं केरला स्टोरी। इनको क्या तकलीफ है कि ये चीख रहे हैं जगह जगह कांग्रेस वाले कि बंद करो, बैन करो, टैक्स फ्री मत करो, इसमें ये है। आप उसको प्रचारित करते हैं और किसके माध्यम से करते हैं? आप लोग इंटरनेट के माध्यम से करते हैं। यदि सकारात्मक उपयोग करें तो इंटरनेट देश के लोकतंत्र के साथ साथ देश के समाज को भी बढ़ाने का काम करेगा, लोगों को जागरूक कराने का काम करेगा। राजनीति में उसका उपयोग है, बहुत अच्छा उपयोग है। भारतीय जनता पार्टी ने सकारात्मक काम करती है इसमें, कांग्रेस का सोच बहुत गलत भगत जी है। इंतजार कर रहे हैं अपनी बारी का। ठीक है, जिस तरह से शशि भगत जी ने खुशी है तो इंटरनेट मुझे इस बात की, आएंगे जी, जल्दी पूरी कर लीजिए जी। वॉरियर के रूप में खड़े कर रहे हैं। ठीक है। रविंद्र जी की बात से एक बात साफ है कि कोई ऐसी चीजें वो परोसेंगे नहीं जो कि आपको लगता हो प्रोपेगेंडा हो, षड्यंत्र हो या कुछ हो। जो चीजें सरकार की खामियां हैं उसे वो सामने लाएंगे, इसलिए उन्होंने टीम बना ली है। बताइए भगत जी। मैं तो रविंद्र जी की बात से बिल्कुल सहमत होते हुए एक बात और कहता हूं कि उनने स्वीकार किया, इस बात की स्वीकारोक्ति की, उस बात के लिए सहमत हूं। डॉक्टर रमन सिंह साहब ने मोबाइल बांटा, लैपटॉप बांटा, उनकी जो दुर्गति है आज, वो उनको चुनाव हराने में एक बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी। और भारतीय जनता पार्टी ही नहीं, पूरा देश ये बात देख रहा है कि मणिपुर जैसी चीजों में किस तरह के अपवाद फैलाए जा रहे हैं, वो तो दूर की बात हो गई। बीरनपुर वाले मामले में, नारायणपुर वाले मामले में जिस तरह से अफवाह फैलाया जाता रहा है भारतीय जनता पार्टी को, और तो उनसे अपेक्षा हम ये रखेंगे कि देश हित में अच्छी बात करेंगे, ये बात कल्पना मात्र है, बाकी और कुछ नहीं है। मैं तो ये बात और कहता हूं, केरला स्टोरी की बात करते हैं, मेरा कहना है विध्वंसक चीजें जो आदमी समाज के अंदर इंप्लीमेंट नहीं हो सकता, वो सारी चीजें फैलाने का काम करते हैं। तो मैं तो ये कहता हूं एक शपथ पत्र हो देश के नाम पे, और उसमें सारे जितने वॉरियर्स हो उस पे ये बात का उल्लेख हो कि यदि इस तरह की बात होती है तो स्वयं मैं अपनी सजा ये फिक्स करता हूं। तो इस तरह की चीजें हो जिससे देश अंधेरे में नहीं रहेगा। कानून है उसके लिए। नहीं, मैं तो ये बात कह रहा हूँ, कानून है, लेकिन स्वयं देखिए कानून की प्रतीक्षा करते करते, कानून की आस में रहते रहते हम कुछ भी करते चले जाए, इस बात का नहीं है। हम कह रहे हैं, हम तो ये बात कर रहे हैं कि एफिडेविट शो करो आप उस पे। आईटी एक्ट लगता है, नहीं, आईटी एक्ट लगता है, वो बात हमने मान लिया। कानून के बने हुए छेद के अंदर बैठ के राज करने के लिए या फिर किसी की प्रतीक्षा ये करते रहे कि वो एफआईआर कराएगा तो उस पर कार्रवाई होगी, ये बात की प्रतीक्षा हमको नहीं करना है। एक शपथ पत्र भी उस पर ये बात का होना चाहिए कि ये हम देश के अंदर समाज के अंदर कोई विध्वंसक चीजें नहीं फैलाएंगे, कोई भ्रांति नहीं फैलाएंगे, और उस बात में मास्टरी है भारतीय जनता पार्टी। उसके लिए आईटी एक्ट है ना। नहीं, हमने तो सब स्वीकार कर लिया ना। शपथ पत्र देने में क्या बात है, शपथ पत्र दिया जाए, आईटी एक्ट का हम स्वागत करते हैं। वे सारी चीज हम नहीं, हम तो ये कह रहे हैं, हम तो ये बात कह रहे हैं कि हम इसको नहीं फैलाएंगे। आप एक बात बताइए, आप एक बात बताइए सत्यपाल मलिक जी, सुनिए तो, देश के अंदर देखिए पुलवामा वाले हमले वाले बात में हुई तो इस तरह की स्थिति पैदा हुई। नहीं, मैं एक सवाल ये कर लेता हूँ, ठीक है, ये तो एक तरीके का सुझाव है कि शपथ पत्र देना चाहिए शशि भगत जी, लेकिन 2-3 चीजें आज चर्चा में आई कि शराब घोटाला और कोयला घोटाला, इस तरीके के चीजों को पहुंचाने के लिए इन वॉरियर का उपयोग किया जाएगा, लोगों तक जानकारी सही जाए और सरकार के खिलाफ जाए, ये तैयारी है उन लोगों की। ये क्या षड्यंत्र है, क्या प्रोपोगेंडा है, क्या देखते हैं आप, कैसे देखते हैं? देखिए, ये चाहे कुछ भी कह दे, ईडी तो आज तक ये शो नहीं कर पाए कि किसके पास कितना सामान बरामद हुआ, क्या बरामद हुआ, कहां से बरामद हुआ। ये इस बात का भी प्रचार प्रसार करे कि 36,000 करोड़ रुपए का नान घोटाले में क्या हुआ, काला धन कहां चला गया, हमारे जो खाते खुले थे जीरो बैलेंस में वो सारे खाते में कितने पैसे आए, ये सारी चीजों का जिक्र भी उसमें आना चाहिए। हम तो स्वागत करते हैं, हम तो चाहते हैं कि देश की जनता सही चीज को जाने। उसमें यह स्पष्ट हो कि भारतीय जनता पार्टी सामंतवादी सांप्रदायिक ताकतों की जो जमात बैठा के रखी है उस पे देश आजाद हो उससे। ठीक है, ऐसे आरोप जो कि साबित नहीं हुए हैं, कुछ मामलों में जांच चल रही है, उन सबको आप लोग सामने ला रहे हैं ऐसे जैसे कि कोई बड़ा आरोप है, जांच हुई नहीं है, इस बात की आशंका है कांग्रेस को।
अरे इनको किस बात की आशंका है? क्या कहते हैं, अभी 2000 करोड़ का घोटाला हुआ है, उसको नकार दिए कि नहीं हुआ। ईडी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके प्रेस नोट जारी कर रही है, उसमें बता रही है किस तरह से घोटाला हुआ, उसको मानने के लिए तैयार नहीं है। ये अपना तर्क गढ़ते हैं और उसको बोलते हैं सही है। जो सत्य है वो भी सामने आया, उसको नकार देते हैं। तो इस तरह के लोगों से क्या बात करेंगे आप बताइए? सुन लीजिए, ईडी ने जो काम कर रही है, यदि इनको ईडी पे आपत्ति है तो पहले क्या होता था, 30 लाख रुपए तक के पर ही ऊपर पर ही ईडी कार्रवाई करती थी। आज ईडी क्या करती है? अप्रत्यक्ष प्रत्यक्ष रूप से आपने गलत तरीके से धन कमाया, उस मामले में ईडी काम करती है। एक मिनट, मैं बोल रहा हूँ आज 2000 करोड़ का ना किस तरह से नकली होलोग्राम लगाए, किस तरह से आपने दारू नकली बेचा, मैं बता रहा हूँ। इसका उपयोग होगा क्या? आपके वॉरियर इसको फैलाएंगे क्या? एक दिन राजस्व बढ़ गया। कैसे बढ़ गया? क्योंकि रुक गया। और अभी तो डाटा आने शुरू हुए हैं। ईडी कर रही है तो आप लोग चोरी किए तो डर रहे हैं, नहीं किए तो किस बात का डर है? चलिए मैं अजय चंद्राकर जी की ओर, ठीक है, अजय चंद्राकर जी की ओर चलता हूं। अजय चंद्राकर जी, इस बात की आशंका बार बार व्यक्त की जाती है कि आईटी सेल के वॉरियर जो हैं कई चीजों को जो कि गलत रहती हैं या भ्रामक रहती है उसे भी फैला देते हैं। एक तरीके से इसका एक ये स्याह पहलू भी है। आप देखते हैं क्या इससे अछूती राजनीति भी नहीं है और राजनीति ज्यादा प्रभावित होती है इस तरीके के झूठ को फैलाने में? बहुत बढ़िया प्रश्न है मोहन जी आपका जी। आपके इस प्रसिद्ध चैनल में शेयर करना चाहूंगा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस करके एक नया सॉफ्टवेयर जो आया है, जी जी जी, एआई, वो आज का जमाना जिसे मेघा बुद्धि कहा गया है या कृत्रिम बुद्धि, उसमें कोई भी गलत करेगा, आईटी सेल ही नहीं कोई भी। ये गूगल तो पाषाण युग की बात हो गई उस सॉफ्टवेयर के सामने, और उसमें कोई गलत जानकारी भी दिया तो उसमें बस कहना है कि इसमें जो गलत है जरा उसको अलग कर दीजिए, 20 सेकंड के अंदर वो अलग करके दे देगा। तो इसका मतलब है कि आईटी सेल के ऊपर इसकी एक भूमिका है, पारंपरिक प्रचार की अलग भूमिका है, मुद्दों की अलग भूमिका है, कैंपेन कमेटी के चेयरमैन जो रणनीति बनाती है उनकी अलग भूमिका है। लेकिन ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आने के बाद मुझे लगता है, क्योंकि इसके ऊपर अभी सुप्रीम कोर्ट में गए हैं भारत के लोग कि 6 महीने तक रोक के रखो, लेकिन वो कब तक रोक पाएंगे? और बहुत सारे फील्ड हैं जिसमें गलत जानकारी स्वयं जो उपभोक्ता है वो चेक कर लेगी। इसलिए इसे मैं सकारात्मक रूप से देखता हूं, लॉन्ग टर्म में एक स्वस्थ राजनीति सूचना क्रांति के युग में संभव हो सकती है। जी, तो ये क्या इस तरीके की जो गलतियां हैं या गड़बड़ियां हैं, झूठे आरोप हैं, ये अब फैलाने में रोक लग सकेगी तो वॉरियर क्या कर पाएंगे? फिर सच्चाई ही बता पाएंगे, ऐसा माने? देखिए, अभी क्या है, ये अवेयरनेस नहीं है, लेकिन चुनाव, हम तो कई ऐसे चुनाव देखे हैं जब हम दिलीप सिंह जुदेव जी और अर्जुन सिंह जी जब खरसिया में चुनाव लड़ रहे थे मोहन जी, वहां हम गए थे और सुंदरलाल पटवा जी उस समय भाषण दिए थे और वो जो शब्द प्रयोग नहीं किए थे लेकिन कुछ अखबार वाले छाप दिए थे। तो इस तरह की बातें भी उस समय भी रही है प्रिंट मीडिया के दौर में और आज भी है। लेकिन जैसे ही ये टेक्नोलॉजी में ये इंप्रूवमेंट आएगा तो निश्चित रूप से जो श्रोता हैं, दर्शक हैं, वो स्वयं चेक कर सकते हैं कि ये जो आईटी सेल, चाहे कोई भी पॉलिटिकल पार्टी का हो, वो जो हमें सूचना दे रहे हैं उसमें कितनी सच्चाई है। अब ये भारत में कब तक इम्प्लीमेंट होता है या तो वक्त ही बतलाएगा मोहन जी। बिल्कुल, तो इस तरीके की चीजों के इम्प्लीमेंट की जरूरत है और एआई जब आएगी तो झूठ जो है वो अलग हो जाएगा, सच सामने आ जाएगा। लेकिन वॉरियर्स जो हैं वो अपनी पार्टी की बात तो करेंगे, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। एक बार दोनों प्रवक्ताओं की ओर रुख कर लेते हैं। रविंद्र जी, ये वॉरियर आप लोग तैयार कर रहे हैं, पर थोड़े इथिक्स के साथ ये भरोसा दिलाएंगे क्या कि हमारे वॉरियर हैं, हमारे प्रचारक हैं, पर जहां पर सच और झूठ की बात होगी तो इस बात का नीरछीर विवेक के साथ वो न्याय करेंगे और गलत चीजें नहीं फैलाएंगे, गलत चीजों को पराश्रय नहीं देंगे और स्वस्थ राजनीतिक परंपरा का पालन करेंगे? बिल्कुल, लोकतंत्र में यदि कोई नई टेक्नोलॉजी आई है तो मैं कहता हूं उसका स्वस्थ उपयोग हो। और सबसे बड़ी बात है, आज के दौर में लोग इतने चालाक हो चुके, इतने समझदार हो चुके, इतने जागरूक हो चुके कि मैं कुछ भी गलत कंटेंट डालूंगा तुरंत पता चल जाता है। ये बात कांग्रेस के लोग जो बोलते हैं ना, हम दुनिया भर का झूठ फैलाने की कोशिश करते हैं, इससे अरे 2 मिनट में लोग जान जाते हैं। इसका उपयोग है
और जो गलत करने वाला है उसको जनता भी देखती है, और सत्य को 2 मिनट में निर्छीद एक साथ दूध का दूध और पानी का पानी करने में बहुत सारे सॉफ्टवेयर, बहुत सारे वेबसाइट सक्षम है मोहन जी। कोई भी इसका दुरुपयोग नहीं कर पाएगा। मैं मानता हूं जो करने की कोशिश करेगा उसको भी लोग जान जाएंगे और बेनकाब हो जाएंगे। मैं कहता हूं कि इस तरह के टेक्नोलॉजी का भारतीय जनता पार्टी कभी दुरुपयोग नहीं करेगा। उसका यदि वॉरियर बने तो सकारात्मक दृष्टिकोण से, जैसे हम विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं, वैसे हम काम करेंगे। हम गलत कभी ये नहीं करेंगे जिस तरह कांग्रेस करती है। ठीक है, तो गलत नहीं करेंगे, भरोसा दिला रहे हैं शशि भगत जी। आप लोग की भी तो टीम रहेगी, आप लोगों की टीम क्या ऐसा कुछ करेगी क्या? किसी के खिलाफ दुष्प्रचार ना हो, कोई ऐसी चीजें ना हो जो कि बाद में कानून में चैलेंज हो जाए, ये करेंगे क्या आप लोग? देखिए, कांग्रेस पार्टी हमेशा से संवैधानिक रूप से सभी काम करती है, व्यवस्थित रूप से, और अपने जो व्हाट्सएप से संबंधित हो, चाहे मीडिया से संबंधित हो, प्रिंट मीडिया से संबंधित हो, सभी लोग को स्पष्ट रूप से हिदायत दे के रखते हैं कि समाज के नाम से या समाज को, देश को जो भी क्षति पहुंचाने की पोजीशन हो, ऐसा कोई कृत्य नहीं करना है। इस बात की बखूबी हिदायत दी जाती है। लेकिन इसके ठीक उलट भारतीय जनता पार्टी के अंदर ये बात की ट्रेनिंग दी जाती है कि किस तरह से समाज के अंदर उन्माद फैलाना है, भ्रांति फैलाना है। 15 लाख रुपए का जो खाते में नहीं गया है उस बात को किस हिसाब से बताना है। तो ये जो सारी चीजें हैं भारतीय जनता पार्टी के द्वारा प्रायोगिक तरीके से उसको प्रचार प्रसार की ट्रेनिंग दी जाती है इनको। और ये बेसिक फर्क ये है शशि भगत जी, ये बात की जो स्थिति आता है उससे ये स्पष्ट है, क्योंकि जो स्थिति आती है समाज के अंदर, जो स्थिति देश के अंदर आती है, ये इसका प्रमाण है। ये उसमें कहीं कोई बात नहीं है। ये आरोप आप लगा रहे हैं, उसके सबूत पूछ रहे हो जी। उनका पूछना बिल्कुल बनता है। जो ये बात तो ये है कि जब व्हाट्सएप पे आई रहा है, ये सारी चीजों में आई रहा है, ये उससे बड़ा सबूत और क्या होगा कि जो काम हुआ नहीं है, जो भ्रांति हुई नहीं, जो सांप्रदायिक ताकतों की बात आती है, वो जो छिन-भिन करने की स्थिति आती है बीरनपुर वाले मामले में, चाहे उसमें, ये सारी चीजें तो है, ये इसी का तो प्रमाण है जी। चलिए, इतने संवैधानिक उपबंधों की चर्चा मत करिए शशि भगत जी। संविधान का दुरुपयोग किसने किया था? लोकतंत्र में आपातकाल लगाने वो अलग चर्चा हो जाएगी, अलग चर्चा हो जाएगी। मानने वाली पार्टी कांग्रेस है और नाथूराम गोडसे की पार्टी को मानने, विचारधारा को मानने वाली भारतीय जनता पार्टी है। ये बात पूरा देश जानता है, पूरी दुनिया जानती है। मुंह से शोभा नहीं देती। चलिए, एक 30 सेकंड का जवाब अजय चंद्राकर जी से ले लेते हैं। अजय चंद्राकर जी, ये आरोप प्रत्यारोप तो अलग जगह है, लेकिन क्या ये टेक्नोलॉजी और ये वॉरियर जो हैं वो उन कार्यकर्ताओं की जगह ले पा रहे हैं जो कि पसीना बहाते थे, झंडा बांधते थे? ये परंपराएं अब धीरे धीरे विलुप्त हो जाएंगी और ये वॉरियर और सोशल मीडिया का मैदान, इसी पे चुनाव होता हुआ हमें दिखाई देगा। आप ऐसी संभावना देखते हैं क्या आगे? नहीं, सभी का मिश्रण रहेगा मोहन जी। पसीना बहाने वाले, झंडा बांधने वाले, उनका तो अस्तित्व रहेगा फील्ड में। लेकिन एक जो ब्रेन की बात आती है, मेघा एक प्रकार से बुद्धि की बात आती है, तो कमी है अजय चंद्राकर जी, इसलिए ज्यादा चर्चा नहीं कर पाएंगे। लेकिन ये एक ऐसा विषय है जिस पर लंबी बहस हो सकती है, और ये क्योंकि चुनाव में एक नया दांव है, इस दांव के लिए दोनों ही पार्टियों को तैयार रहने की जरूरत है। और दोनों ही पार्टियां 2014 से इस संबंध में काम भी कर रही हैं, लेकिन इस बार ज्यादा जोर दिखाई दे रहा है। लेकिन जोर किसका होगा ये चुनाव परिणाम बताएंगे। फिलहाल हमारे साथ भगत जी जुड़े, उनका धन्यवाद। रविंद्र जी आपका धन्यवाद, और अजय चंद्राकर जी आपका भी धन्यवाद। तो तीनों मेहमानों का बहुत धन्यवाद है। इस चर्चा में आज इतना ही। आप लोग देखते रहिए TV 24। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।